आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग और पार्टनरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये साझेदारी संलेख से क्या समझते आता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है। या तो पूछेगा साझेदारी संलेख से क्या समझते हैं, या साझेदारी संलेख क्या है, या फिर साझेदारी करार से क्या समझते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना बार देखा गया है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट इसको इसलिए माना जाता है कि पार्टनरशिप का यानी साझेदारी का एग्रीमेंट बनाने का काम यही है। एग्रीमेंट इसी बनता है ताकि आगे व्यवसायिक हर पार्टनर एक साथ समझ कैसे चलना है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए एक अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिससे साझेदारी संलेख या साझेदारी बिलिंग यानी पार्टनरशिप डेट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 4 आदमी मिल करके पार्टनरशिप तैयार किया है, कि व्यवसाय तैयार किया है, तो उसका एक एग्रीमेंट बनेगा कि सभी जैसे मान लीजिए इससे पहले साझेदारी का अधिकार पढ़ा है, कर्तव्य पढ़ा है, तो उस एग्रीमेंट पर लिखित या मौखिक भी हो सकती है, लेकिन हमारे देश में सबसे अच्छा लिखित होता है, तो लिखित ही अच्छा होता है। तो इसमें प्रत्येक साझेदार जितना साझेदार पैसा लगाया, प्रत्येक चाहे 4 साझेदार, अगर 4 मान लीजिए 2 साझेदार है, अगर 2 साझेदार तो कितना कितना पैसा लगाया है, बिजनेस किस प्रकृति का है, बिजनेस यानी किस प्रकार का है, उसके बाद मान लीजिए कितना कितना पूंजी लगाया है, साझेदार का जितना अधिकार है, कर्तव्य है, व्यवसाय का उद्देश्य, पूंजी कितना लगा है, सब कुछ इसमें इसी एग्रीमेंट में लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे, जो जमीन का केवाला होता है उसमें ऊपर से एक पैसा का चिन्ह रहता है, नीचे में खाली जगह रहता है। तो उस प्रकार से ही एक कागज पर एग्रीमेंट बनती है और इसी के आधार पर आगे व्यवसाय चलाता है सभी पार्टनर मिल करके। इसीलिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा माना गया है। फिर से दोहरा देते हैं, साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, यानी इसका अधिकार लिखा रहेगा उस एग्रीमेंट में, उसका कर्तव्य लिखा रहेगा यानी प्रत्येक साझेदार का, उसका दायित्व लिखा रहेगा, उसको निश्चित करने के लिए एक लिखित अनुबंध तैयार किया जाता है, एक अनुबंध यानी एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख अंग्रेजी में पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एक परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं, इतना तक, यहाँ से यहाँ तक। एक परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसमें देखिए क्या है, साझेदारी संलेख एक लिखित, पंजीकृत यानी आप सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन करा लेना ही ठीक होता है। यानी साझेदारी संलेख एक निश्चित, पंजीकृत, अपंजीकृत यानी नहीं कराने का ये बात है, समझौता प्रलेख है, जिसमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, व्यवसाय के उद्देश्य यानी किस लिए व्यवसाय आप कर रहे हैं, साझेदार के पूंजी, यहाँ 2 बार लिखा गया है, साझेदार के पूंजी आदि का उल्लेख रहता है। यानी इसी एग्रीमेंट के हिसाब से आपको व्यवसाय चलानी पड़ेगी। जो भी लिखना रहेगा, आप पैसे को कितना कैसे बांटिएगा, पूंजी अनुपात में या फिर और कोई रेसिपी, जैसे मान लीजिए पूंजी अनुपात में बांटना रहेगा, तो मान लीजिए A, B, C, उसके बाद मान लीजिए अगर A लगाया 5000, B लगाया 1000, C लगाया 500, अगर मान लेते हैं लगाया, तो इसका अनुपात जो अगर प्रॉफिट लॉस बांटे का अनुपात जो होगा, तो देखिए इसमें से 200 हट गया, 200 हट गया, 200 हट गया, बच गया आपका 50:10:5। इसको कम कर सकते हैं, कम करके कितना होगा 10, यानी इसको यानी 5:2:1 इसका अनुपात बनेगा। अगर मान लेते हैं अगर ये नहीं, अगर ये हो गया पूंजी अनुपात में, अगर सीधे एग्रीमेंट में रहेगा जैसे 5:3:2:4:3:2, इस प्रकार से आपका पैसा बांटेगा, एक रेशियो बना रहता है, उस प्रकार से आप
बांट सकते हैं। बाकी इससे पहले बताए थे कल ये पार्टनर को ऋण देना, फॉर्म अगर ऋण देगा पार्टनर को या फॉर्म से ऋण लेगा पार्टनर, उसका भी कितना % ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट ऑन, यानी जैसे आहरण करते हैं पैसा उस पर कितना पैसा ब्याज लगेगा, या तो उस जितना कुछ रहेगा टोटल एग्रीमेंट पर ही लिखा रहेगा। इसीलिए इसी को आधार माना जाता है पार्टनरशिप एक्ट में, ताकि आगे कोई परेशानी भी हो तो इसी के आधार पर फैसला हो जाए। अगर कोई विवाद होता है तो इसी एग्रीमेंट के आधार पर कोर्ट फैसला देती है। अगर ये एग्रीमेंट नहीं बनाए, मान लेते हैं, तो झगड़ा तो होगा ही पार्टनरशिप में, अंदर कुछ न कुछ के लिए झगड़ा तो हो ही जाता। तो ये बात, इस पर फैसला सुनाएगा एग्रीमेंट बना रहेगा। तो अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ रहेगा तो उसमें झगड़ा तो होगा ही। मान लीजिए पार्टनरशिप में तो कुछ ना कुछ झगड़ा होना ही है। तो अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, क्योंकि सब पार्टनर बराबर पैसा नहीं लगा सकता, कोई कम कोई ज़्यादा लगा सकता, कोई काम करेगा कोई काम नहीं भी कर सकता है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? वैसी स्थिति में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर साझेदारी संलेख के लिए एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ है तो हम कौन कौन से नियम लागू करेंगे। इसीलिए ये साझेदारी संलेख एग्रीमेंट बनने वाला नियम, एक न बनने वाली, अगर मान लीजिए एग्रीमेंट सभी साझेदार के बीच नहीं बना हुआ है तो उस स्थिति में क्या डिसीजन निकलेगा कोर्ट में, या फिर अपने आप में फैसला कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बात कोर्ट में जाएगी। कोर्ट में जाने के बाद क्या डिसीजन निकलेगा उसका जो नियम है वो कल अगले वीडियो में यानी बताएंगे, यानी उसका वीडियो कल आएगी। तो इसको आप कॉपी में उतार करके याद करेंगे। छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको देखने में सहूलियत हो और याद करने में सहूलियत हो, ताकि आपकी पढ़ाई आगे तक चलती रहे।